हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस किस को आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो उस वीडियो को देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है तो अगला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 फॉर्म्स हैं। अब आप ये सोच करके नेक्स्ट थॉट हमारे मन में यही आएगा कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। मेजरली प्राइमरली देखा जाए तो आईटीआर का फॉर्म कौन सा फाइल करना है वो डिपेंड करता है कि तो आप कौन से पर्सन हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फॉर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, क्या हो। एंड दूसरा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आपकी कौन सी नेचर ऑफ इनकम्स क्या है। तो चलिए हम बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन कि आपके ऊपर कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि विच आईटीआर फॉर्म शुड आई फाइल। तो ये 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। आईटीआर 1 जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है, 2 एंड 3 इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता है, आईटीआर 4 आपका इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म के लिए, 5 फर्म एलएलपी बीओआई एओपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, 6 कंपनी के लिए और 7 आपको कुछ अदर स्पेसिफिक एंटिटीज के जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम जो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है हम मेनली उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आईटीआर 1, ये एक ऐसा फॉर्म है जो यूँ समझ लिया मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ये वाला रिटर्न फॉर्म फाइल करती है। तो आईटीआर 1 सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है। ये सबसे पहले आप तभी फाइल कर सकते हो अगर आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आपकी अप टू 50 लाख रुपीज़ है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 में नहीं जा सकते हो। अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। और इसमें भी कौन कौन सी इनकम अगर आपकी है तो रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले सैलरीज इनकम, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप आईटीआर 1 कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ तभी अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है और उसमें आपको रेंटल इनकम आ रहा है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको इंटरेस्ट इनकम होती है, डिविडेंड इनकम होती है, पेंशन की इनकम होती है, एनी अदर इनकम जो अदर इनकम्स में आती हैं। अगर आपकी अदर इनकम है तो भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, कोई एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000 रुपीज़ तक की ही, तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, अगर आपको वो रिपोर्ट करनी है वो भी इसमें करी जा सकती है। ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, कोई पीजीबीपी इनकम है, तो उसको आप आईटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 1 फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते। एक ध्यान देने वाली बात ये कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194N एक सेक्शन होता है जो कैश विड्रॉल का, बैंक से अगर आप कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक उस पर टीडीएस करता है। तो वो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो अगर आपको उसका क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको दूसरा रिटर्न फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आप आईटीआर 1 में क्लेम नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी और फॉर्म में आप कर सकते हो। तो आईटीआर 1 में आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो था आपका आईटीआर 1। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तभी आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो, बिजनेस इनकम है तब नहीं कर सकते। टोटल इनकम आपकी अप टू 50 लाख होनी चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो है आईटीआर 4। ये मेजरली जो बिजनेस इनकम है जिनकी, वो लोग ये फाइल करते हैं। तो आईटीआर 4 में भी आपकी टोटल इनकम अगर अप टू 50 लाख है तभी आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। इसमें भी कौन कौन सी इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हो सर? सैलरी इनकम है तो कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की, सेम एज आईटीआर 1। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिपोर्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 एंड एनी अदर एग्जाम्प्ट इनकम। ये ऑलमोस्ट अभी तक आईटीआर 1 जैसा सेम टू सेम चल रहा है। इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो है कि आईटीआर 1 में आप बिजनेस इनकम नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आईटीआर 4 में बिजनेस इनकम तभी रिपोर्ट करनी है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हो। सर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? जो बिजनेस इनकम आपके पास आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, तो ऑफर योर बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम जो होती है अंडर सेक्शन 44 एडी, एडीए या एई। इसमें क्या होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जैसे टोटल आपका जो टर्नओवर है उसका 6% या 8% जो है उसको आप प्रॉफिट मान करके एज इनकम ऑफर टू टैक्स कर सकते हो। ये बेसिकली ईजी मेथड होता है। तो अगर आप प्रिजम्पटिव मेथड ऑप्ट कर रहे हो उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करनी होती है। लेकिन ये दोनों ही आईटीआर 1 एज वेल एज आईटीआर 4 आप फाइल नहीं कर सकते अगर नीचे दी हुई कोई भी कंडीशन में से एक सेटिस्फाई हो जाती है। इधर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो, या आपने किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हैं, या फिर आपने कोई भी एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर आपकी कोई इनकम है आउट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फिर इन केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड एज ईसोप जो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान होते हैं ना, उसमें अगर आपका जो टीडीएस अगर वो आपका डेफर हो गए तो भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। या फिर अगर आपके लॉसेज हैं, अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं या करंट ईयर में कुछ लॉसेज आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो उस केस में भी आप ये दोनों आईटीआर 1 एंड आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ये दोनों ही फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। तो 1 एंड 4 आई होप क्लियर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म से। सर ये है आईटीआर 2। अब इसमें देखो यहाँ पर लिमिट हट गई है 50 लाख की, तो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो भी आईटीआर 2 फाइल हो सकता है। इसमें क्या रिपोर्ट कर सकते हो आप सर? सैलरी इनकम कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी। आप पिछले 2 फॉर्म से हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक कर सकते थे, यहाँ पर सर हाउस प्रॉपर्टी आपकी एक से ज़्यादा भी है तो भी सारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर रिपोर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है सर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो सकती है। सर बिजनेस इनकम यहाँ रिपोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट सर कैपिटल गेन्स यहाँ पर रिपोर्ट हो सकता है। आपने कोई बिल्डिंग बेची, आपने कोई प्लॉट बेचा है, आपने कोई शेयर्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचे, तो आपकी कोई कैपिटल गेन्स की अगर इनकम है, अंदर कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने पर कोई भी कैपिटल गेन इनकम है उसको आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। आउटसाइड इंडिया आईटीआर 1 एंड 4 में हमने देखा वहाँ पर आउटसाइड इंडिया इनकम रिपोर्ट आप नहीं कर सकते थे, वो आईटीआर 2 में कर सकते हो। अगर आपकी इंडिया के बाहर से आपने कोई इनकम अर्न करी है तो आप आईटीआर 2 में कर सकते हो। और आपकी कुछ स्पेशल इनकम्स आई जिनका स्पेशल टैक्स रेट लगता है, जैसे लॉटरी विनिंग की, गैम्बलिंग, ये वाली, तो ये अगर स्पेशल इनकम है तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो।
दूसरा ITR 3 किसके लिए, ITR 3 सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वाली है। इसमें आप देखो सैलरी इनकम कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कर सकते हो, अदर सोर्सेज इनकम कर सकते हो, बिजनेस इनकम भी कर सकते हो। जिन बिजनेसेस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनको ITR 3 फाइल करना होता है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पूरी बिजनेस की डिटेल्स जाती हैं। उसके बाद आप कैपिटल गेन्स की इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। कैपिटल गेन्स में क्या, वही लैंड बिल्डिंग सेल किया आपने, कोई शेयर सेल किए हैं। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, आजकल जैसे इतना इक्विटी सेगमेंट को इंट्राडे ट्रेडिंग का क्रेज बहुत बढ़ गया है, तो अगर अपने इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस पे आपकी गेन या लॉस कुछ है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए भी आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। कोई एग्जाम्प्ट इनकम है या फिर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, उसके लिए भी आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हो। लेकिन सर मैंने पूरे साल में कौन कौन सी इनकम्स कमाई है, ये क्या मैं कहीं से चेक कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हो। आपको अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है और वहाँ लॉगिन करके आपको अपना AIS में जाकर के टैक्स पर इन्फॉर्मेशन समरी डाउनलोड करनी है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने पूरे साल में कौन कौन सी इनकम अर्न करी है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ITR का फॉर्म एप्लीकेबल है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। उसके बाद भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।